2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, क्या रणनीति है 2022? तो रणनीतिक खुलासा नहीं किया, रण मतलब होता युद्ध, नीति मतलब होता पॉलिसी। लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जितना, एनडीए के घटक हैं हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, जितना भी सीट निर्धारित की है उससे अधिक जीतेंगे। क्योंकि सपा और बसपा कांग्रेस ने एक मेजर वोट इस देश की जो आज़ाद कराने वाली 578 जातियां थीं उन्हें उलझा रखा है, और उनका जो आरक्षण है, उनका हिस्सा है, उनके जो रोजी रोटी है, मतलब 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं। आज 70 साल से इनके हाथ में हुकूमत थी, तो कैसे भेदभाव के साथ ये लोग काम करते थे, वो बिना भेदभाव के आज के दिन में माननीय मोदी जी, योगी जी वो उस योजनाओं का लाभ पहुँचा रहे हैं। तो हम लोगों का मुद्दा है कि बिना भेदभाव के 2022 में हम सबको, सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम लोगों का मेन मुद्दा होगा। निषादों का आरक्षण 18% आबादी है। आपने देखा होगा 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, और देखो मुसलमान यादव जिसको टिकट दिया सब 5 वोट इकट्ठे हो गए। लेकिन हम मोदी जी के साथ आए और ऐतिहासिक जीत 40 सीटों पर हुई। तो 2022 में हम लोग एक साथ हैं, और निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जो सीटें मिलेगी लड़ेंगे। इनके आरक्षण मिल रहे हैं जो 70 साल से इनकी देश को आज़ाद कराए थे, राम को पार उतारा था गंगा, मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था, कानून बनाकर हमें अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था। तो हमें संविधान में मझवार के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन इन पार्टियों ने उसे उलझा रखा था। मझवार का सर्टिफिकेट अब निषादों को मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने आश्वस्त किया। कुछ टेक्निकल काम है रुके हैं, इन्हें आरक्षण मिल जाएगा, वोट दे देंगे। इनका जो है तालघाट नदी बसपा ने छीना था, रोजी रोटी वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन ज़बरदस्ती बैठती, वोट हमसे लिया था। बैठकर पहला कलम कितना, मतलब कोई देना नहीं, छीन लिया, उसको वापस हो रहा है। इनके तमाम राजनीतिक मुकदमे पिछली सरकारों ने, हम लोग अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से जितने भी हम लोग आंदोलन करते थे मुकदमे, वो मुकदमे वापस हो रही है। बहन फूलन देवी की जो हत्या हुई इसकी जांच करा रहे हैं हम लोग। आज के दिन बहन फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की जो लेखा जोखा रखता था कैलाश चौरसिया, उसने हड़प लिया और समाजवादी पार्टी ने उसे संरक्षण दे दिया, उसे वापस दिलाने का काम चल रहा। और उसकी माँ को सांसद का दर्जा, उनकी माँ को सांसद की माँ का दर्जा दिलाने का ये काम चल रहा। निषादों के आज के दिन में, पहले जो सरकारें होती थी आपने देखा होगा कि भर्ती बाद में होती थी, पर्ची पहले आ जाती थी, और कैसे हमारे समाज के लोगों को कि सीने पर एक ऊंचा मारकर सीना घटाया जाता था, लंबाई घटाया जाता था, बाहर किया जाता था। अब बिना भेदभाव की भर्ती हो रही है। दर्जनों अधिकारी मेरे समाज के इस बार सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए। तो ये पारदर्शिता है ना, फेयर हो रहा। तो इस फेयरनेस की देन है कि 2022 में मोदी जी, योगी जी और निषाद पार्टी ये मिली जुली सरकार यहाँ। और रही आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ की जो सीटें हैं सभी निषाद बाउल हैं। इस बार देखिएगा किस तरीके से विजय पताका निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का झंडा हिला रहेगा। सर, टीवी पे जिस तरह से आप और ओपी राजभर जी अलग अलग दिखाई देते हैं, क्या भविष्य में आप लोग साथ में भी आने की? राजनीति में न कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन होता। दोस्ती अपने एजेंडे नीतियों पर होती है। अब तक नेता बनाए पार्टियों ने, सभी पार्टी नेता बना बना के वोट लिया। अभी हम लोग नीति के लिए काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भाई भी नीति के लिए काम कर रहे हैं, किनके लिए नीति बननी चाहिए, डॉक्टर संजय भी। वो नीति क्या है कि राष्ट्रपति ने हमें 1961 में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध करके गिनने के लिए कहा था। 1961 में हम 70 लाख थे, और देखो पिछली सरकारों ने गिनते गिनते हमारी गिनती 2021 में 3000 कर दिया, हमें मार दिया कागज़ में। तो ऐसे जब हमारे लोग जाग गए कि भाई ये पार्टियां हमारी गिनती करके मार रही हैं, तो इन्हें मार दो, ख़त्म हो जाए। तो उनका तरीका है कि सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, ख़त्म हो गया। राजभर भाई जाएंगे कहाँ, हम लोग साथ आएंगे। पहले अकेले लड़ते थे, हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे और उनके सारी समस्याओं का, उनके भी इच्छे का, मतलब जो भी उनका मुद्दा हो हल कराएंगे हम दोनों आदमी मिलकर। सर, बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी के नेता मुकेश निषाद कई आरोप लगा रहे हैं आप पे, सर उस पर क्या कहेंगे? सर, आरोप तो जो भी कोई नेता बढ़ेगा। मायावती जी उभरी तो बहुत आरोप लगा था, मुलायम उभरे तो बहुत आरोप लगा था, और डॉक्टर संजय भी उसी तरीके से उभरे हैं। तो इस तरीके से वहाँ एक नेता उभरते रहे, क्या नाम है, जीतन राम मांझी 2015 में, उन्हें काउंटर करने के लिए लाया गया था। वहाँ ढेर सारे सामाजिक संगठन थे, उन्हें इकट्ठा किया और उनसे वादा किया कि आओ मेरे साथ, कैश हमारे पास है। अब कैश कहाँ से मिला सब दुनिया अब जानती है, और उनको इकट्ठा कर मैं लड़ाई लड़ूंगा। उन
सामाजिक संगठनों को निरोध करे तो इस्तेमाल करके फेंक दिया और अपने एक निजी मंत्री बनने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेके भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन के मंत्री बन गए और आज अपने भाई को वहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो वीआईपी के कुछ है ही नहीं और अपने निजी स्वार्थ के लिए मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में झुआ भर उड़ता पौआ का लेबे लगा था, अलग अलग केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ थे एक झोरा, हम एक बोरा मिला दिया और निषाद पार्टी का लेबे लगा दिया। उससे कांग्रेस और सपा और बसपा खत्म हो गई। तो वो फिर चाहते हैं कि एक एक झोरे में बंट जाए, एक झोरा मल्ला अलग हो जाए, मल्लाहों का नेता ला दो, बिंदु का नेता ला दो, इन्हें नेता ला दो। तो आज के दिन में ये सब निषाद राज के बेटा हैं कि कभी राम को पार उतारा था गंगा और मुगलों अंग्रेजों को पहुँच के घाट उतारा था। ये बेहोश थे, अब इन्हें होश मिला दिया, अब जोश मिला दिया। और जोश की देन है कि 2017 में चुनाव लड़ा एक विधायक है, 2018 में चुनाव लड़ा, देख लिए कितना बड़ा इतिहास हुआ। 2019 में हाथी लाठी 786 इकट्ठा थी, मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया, 40 सीट जीते। 2022 में ये बढ़ते हुए जनाधार कारमा को पिछली सरकारें जो मर रही हैं वो एक एक विभीषण पैदा करती हैं, विभीषण को लाती हैं। तो कुछ ऐसे समाज के लोग हैं बेचारे, वो बेचारे इसलिए हैं कि चारा खा रहे थे, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी बसपा में, वो चारा खाने वाले बेचारे लोग इकट्ठे हैं। और वो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे खून खानदान के हैं। 2022 नज़दीक आते आते हम लोग मिलकर एक साथ मिलकर अपने समाज का भला करेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे समझाने का कि विभीषण का लेबिल ना लगने दीजिए। आप बिहार जाइए, कभी लालू उत्तर प्रदेश में आते थे तब यादव आलू थे, जब लालू वहाँ चले गए और मुलायम यहाँ आ गए तो दोनों देख लीजिए चालू हो गए, उनकी सारा व्यवस्था सारी सिस्टम चालू हो गए। तो मैं उन्हें समझाने का, हमारा समाज समझा रहा है कि आप बिहार जाओ, क्योंकि बिहार में हमने उनकी मदद की थी, बिहार में हो जाए, उत्तर प्रदेश में हमारे जाए, दोनों लोगों का आरक्षण का मुद्दा देखो उत्तर प्रदेश बिहार में ख़त्म हो गया। उन्हें वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, मजबूर सरकार है, 4 विधायक इनके निषाद तो सब हार गए बेचारे, वो भाजपा के जितने लोगों कैंडिडेट लड़ाए था वो जीते हुए। तो मजबूर सरकार है, इन्हें वहाँ आके वहाँ सदन में आवाज़ उठानी चाहिए, धरना देनी चाहिए, दिल्ली मिलना चाहिए, किसी भी मोदी से चाहे अमित शाह जी से मिलना चाहिए कि समाज का भला हो जाए। तो ऐसे नहीं, सड़क पर नहीं मिलता है, जहाँ से मिलना है वहाँ। डॉक्टर संजय एक वकील हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को एक करके निषादों के आरक्षण के लिए, उनके हक हिस्से के लिए अगर घंटों बात करते हैं, घंटों विचार विमर्श करते, तो निर्णायक तौर पर आरक्षण जरूर मिलेगा, इनका मुद्दा हल होगा, इनके तालघाट नदी वापस होंगे, जो भी मुद्दे हैं वो बहुत जल्द हल होंगे और भारतीय जनता पार्टी का पीछे निषाद पार्टी के साथ होगा और हम लोग मिलके एनडीए का घटक है और आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, भाजपा और निषाद पार्टी और अपना दल का। इस तरह से हमारे साथ मौजूद थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी आजमगढ़ से। क्यामुद्दीन आजमी, समाचार प्लस।